हेलो फ्रेंड्स, दिस अभय सक्सेना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसईओ पाठशाला। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा जो शॉपिंग एड्स होते हैं उनके कैंपेन कैसे बनाया जाता है, उसका जो कैंपेन होता है वो कैसे बनाया जाता है। तो जैसे मैंने अभी तक जो कवर किए हैं वो सर्च एड कैंपेन कवर करे हैं मैंने। जैसे मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, जैसे गूगल सर्च एड ट्यूटोरियल टू हाउ टू क्रिएट गूगल सर्च एड कैंपेन, ये कवर करा है। जो कि मेन जो मैंने इससे पहले मैंने हर कैंपेन पे जाने से पहले उसके एक सेपरेट वीडियो बनाया, जो पॉइंटर्स उसमें यूज़ हो सकते हैं। जैसे इससे पहले मैंने क्वालिटी स्कोर का बनाया, एड रैंक का बनाया, गूगल एड ऑप्शन बनाया, नेगेटिव कीवर्ड्स बनाया, मैच टाइप बनाया, ताकि फिर जब हम लोग सर्च एड पे आएँ कंप्लीट तो हमें कोई इशू ना हो। उसी तरीके से मैंने जो उसके बाद बनाया था ट्रैकिंग टेम्पलेट यूआरएल का बनाया था। ये अभी आपका शॉपिंग ऐड में इसका एक ऑप्शन आएगा, तो आप देख सकते हैं। फिर मैंने जो बनाया गूगल कॉल ऑनली एड्स, हाउ टू सेट अप कन्वर्जन कैंपेन फॉर गूगल कॉल ऑनली एड्स, इसका मैंने कैंपेन बनाया था। ये एक वीडियो है, ठीक है। उसके बाद जो मैंने बनाया, जो मेन जो होते हैं कैंपेन हमारे होते हैं डिस्प्ले ऐड ट्यूटोरियल, कि गूगल के जो डिस्प्ले एड्स होते हैं उनका कैंपेन स्ट्रक्चर कैसे बनता है, उनकी ऐड कॉपीज़ कैसे बनती हैं, वो यहाँ मैंने बनाया। उसके बाद मैंने वीडियो ऐड का इंट्रोडक्शन दिया था, क्योंकि मैं वीडियो ऐड का कैंपेन आपको बताना चाह रहा था। वो मैंने कंप्लीट वीडियो एड्स का कैंपेन बनाया। इसमें मैंने वीडियो अपना बनाया था यूट्यूब पे। अब जब आपने देखा कि मेरे जो लास्ट 3 वीडियो देख सकते हैं आप, ठीक है। इन 3 वीडियो में जो सेकंड लास्ट दोनों वीडियो बोलूँगा, तो मैंने बताया था कि मैं पहले गूगल मर्चेंट सेंटर के बारे में बता रहा हूँ। ये मेरे एक सब्सक्राइबर थे, उन्होंने रिक्वेस्ट करी थी। लेकिन शॉपिंग एड्स का पहला स्टेप जो होता है वो गूगल मर्चेंट सेंटर ही होता है कहीं ना कहीं। तो मैंने इस वीडियो में पूरा कवर करा है इंट्रोडक्शन, वाई वी नीड गूगल मर्चेंट सेंटर, इंट्रोडक्शन क्या होता है, और गूगल मर्चेंट सेंटर में हम अकाउंट कैसे बनाते हैं, कैसे साइन इन करते हैं, और कौन कौन से पॉइंटर्स फिल आउट करते हैं। उसके बाद मैंने बोला था कि गूगल मर्चेंट सेंटर की ज़रूरत हमें जब शॉपिंग, पहले तो हमें गूगल मर्चेंट सेंटर पे हमें सेटअप करना ही पड़ेगा। उसके बाद जो हमें दूसरी चीज़ पड़ती है वो पड़ती है गूगल प्रोडक्ट फीड, जो मैंने यहाँ पे आपको बना के एक दिखाई भी थी छोटी सी, ठीक है। ये एक प्रोडक्ट फीड मैंने बनाई थी। SQIDs हैं, ये प्रोडक्ट है, ये उनके डिस्क्रिप्शन है, ये प्राइस है, ये कंडीशन है, लिंक है, अवेलेबिलिटी है, इमेज लिंक है, ये ब्रांड है, ये GTIN है, और ये MPN है, ठीक है। ये जो मैंने इस वीडियो में कवर करा था, अब जाके देख सकते हैं कि मैंने इसमें फीड बनाना बताया था कि गूगल फीड कैसे बनाते हैं। फिर उसको ड्राइव पे अपलोड करना होता है, क्योंकि ऑटोमेटिकली जैसे ही क्योंकि आपके प्रोडक्ट्स आते जाते हैं, कोई आउट ऑफ स्टॉक हो गया, कोई स्टॉक में नहीं है, SQIDs चेंज हो गई, या उनका मैंने आपको एक चीज़ और बोली थी फ्रेंड्स, कि इसमें जो गूगल काम करता है, वो गूगल जो प्रोडक्ट फीड होती है ना, जो ये शीट होती है, इसके मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन, मेटा टाइटल मतलब प्रोडक्ट टाइटल जो हमारा है, और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन पे हमारा जो कीवर्ड, जो हमारा ऐड होता है वो ट्रिगर होता है और रैंक होता है हमारे कंप्यूटर्स में। तो जो भी कुछ होता है, हम लोग जैसे कहते हैं ना ऑप्टिमाइज करना, ऐड कॉपी ऑप्टिमाइज करना, मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन ऑप्टिमाइज करना, वो हम यहीं करेंगे, वही यहीं पे वो कीवर्ड्स हम यूज़ करेंगे, ठीक है। जिससे कि जब भी कोई क्वेरी डले सर्च पे और हमारी प्रोडक्ट फीड से अगर वो मैचअप हो गया, तो हमारा जो शॉपिंग ऐड होंगे वो ट्रिगर्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें हमने ये सारी चीज़ें कवर कर ली थी कि प्रोडक्ट फीड क्या होती है, कौन कौन से उसके पॉइंटर्स होते हैं, जो मैंने आपको गूगल के कुछ पेजेस दिखाए थे, कुछ आपको लिंक्स दिखाए थे। जैसे पहले ID आना चाहिए, टाइटल आना चाहिए, डिस्क्रिप्शन आना चाहिए, प्राइस आना चाहिए, कंडीशन आना चाहिए, लिंक, अवेलेबिलिटी, इमेज लिंक, ब्रांड, ठीक है। उसके बाद हमने इसको ड्राइव पे अपलोड करा था। उसके बाद आप इस वीडियो को जाके देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मेरा पॉइंट क्या है ये बातें रिपीट करने का, क्योंकि अब हम शॉपिंग ऐड का आज कैंपेन बनाने जा रहे हैं, तो आपको उससे पहले दोनों वीडियो गो थ्रू करने ही होंगे, एक तो मर्चेंट सेंटर का और एक ये। जब आप ये दोनों वीडियो पे गो थ्रू कर लेंगे, सॉरी, तो क्या होगा, जब हम कैंपेन बनाने जाएंगे तो हमें काफ़ी इजी होंगी चीज़ें, क्योंकि हमारी प्रोडक्ट फीड बन के तैयार है, अपलोड भी है मर्चेंट सेंटर में, मर्चेंट सेंटर सेटअप है, ठीक है। और मर्चेंट सेंटर हमारा जो गूगल एड्स है उससे कनेक्टेड भी है, वो भी पता भी चल जाएगा है भी या नहीं है, ठीक है। सॉरी फ्रेंड्स, तो हम स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे अपने डैशबोर्ड पे गए, कैंपेन पे, न्यू कैंपेन पे गए। ये हम बता रहे हैं शॉपिंग एड्स का, ठीक है। क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस, इस पर सेलेक्ट करा। फिर आपने यहाँ पे गए शॉपिंग एड्स पे करा। अब आप देखिए यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब ये ऑलरेडी कनेक्टेड है, तभी यहाँ पे ये ऑप्शन हमें दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद हम इसको
जैसे मैंने बोलते हैं, जैसे आ रहा है नो प्रोडक्ट्स आर अप्रूव्ड इन मर्चेंट सेंटर, यू कैन स्टिल क्रिएट अ कैंपेन बट एड्स यूजिंग प्रोडक्ट डाटा वोंट शो अंटिल द प्रोडक्ट्स अप्रूव। कहने का मतलब फ्रेंड्स ये कि जो मैंने लास्ट वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको एक, क्योंकि मेरी जो वेबसाइट है वो सैंडी की वेबसाइट है जो बीचेस से रिलेटेड है, वो प्रोडक्ट बेस्ड वेबसाइट नहीं है। मेरा मोटो क्या होता है कि मैं जितने पॉइंटर्स हो सके अपने वीडियोस में आपको एक रेफरेंस पॉइंट देके क्लियर कर दूं। तो ये ज़रूर है मेरे प्रोडक्ट्स वहाँ अप्रूव नहीं हुए होंगे तो ये मैसेज आ रहा है, तो अब इसको आप इग्नोर कर दीजिए। ये वीडियोस उन सभी के लिए है जो शॉपिंग एड्स चलाते हैं और जो एक चाहते हैं कि हमें कैंपेन स्ट्रक्चर पता चल जाए कि पॉइंट टू पॉइंट कहाँ जाना है, ठीक है। तो आपका पहला पॉइंट है गोल विदाउट ऑडियंस, क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल ऑडियंस, ये सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ से शॉपिंग सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आप जाते ही ये अगर आपको दिख जाए तो इसका मतलब आपका मर्चेंट सेंटर गूगल एड से कनेक्टेड है। उसके बाद आप यहाँ पे आएंगे। अब ये है सेलेक्ट अ कैंपेन सब टाइप, कीप इन माइंड दिस सिलेक्शन कैंट बी चेंज लेटर। सॉरी, इसमें यह है परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन या स्टैंडर्ड शॉपिंग कैंपेन। कहने का मतलब फ्रेंड्स ये है कि आप इन दोनों में से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, पर हम स्टैंडर्ड पे जाएंगे। उसका मैं आपको रीज़न बता देता हूँ कि जो शॉपिंग एड्स होते हैं ना, इस पे हमारे पास लिमिटेशन बहुत कम होती है ऑप्टिमाइजेशन की, कुछ चीज़ों को लेके। ऑप्टिमाइजेशन हमें वही शीट पे करना होता है, प्रोडक्ट फीड पे करना होता है। तो अगर परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन में गेट द बेस्ट गूगल ऑटोमेशन टू रीच कस्टमर अक्रॉस है ना, लेकिन मैं इतना ये कहना चाहूँगा कि ये तब कीजिए जब आपके 3-4 ऐड ऑलरेडी चल चुकी हो, 3-4 कैंपेन शॉपिंग के चल चुके हो, तो गूगल के पास डेटा होता है। अब इसमें क्या है, स्टैंडर्ड शॉपिंग कैंपेन, पिक योर प्रोडक्ट बिड स्ट्रेटजी बजट टारगेटिंग यू कैन शो ऐड ऑन योर। इसमें क्या है, सब कुछ हम सेलेक्ट करेंगे। तो इसका जब हम खुद अपने हाथों से सारी चीज़ें करेंगे मैनुअली, तो और ये 2 से 3 बार हम कर लेंगे, तब हम उसके बाद अगर हम कोई कैंपिंग सर्च करते हैं तो परफॉर्मेंस मैक्स कैंपिंग में जाएंगे। इससे क्या होगा, गूगल के पास ऑलरेडी डेटा होगा गूगल एड्स के उसमें, ठीक है। इसके बाद आप कंटिन्यू कीजिएगा। कंटिन्यू करा, कैंपेन का आपने नाम रख दिया, मर्चेंट सेंटर ये आ गया, कैंपेन का आपने नाम रख दिया शॉपिंग एड्स कैंपेन करके रख लीजिए इसका नाम, शॉपिंग प्रोडक्ट्स ये रख दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे आ गया बिडिंग पे। तो मैनुअल सीपीसी में जाके आप टारगेट आरओएस मत कीजिएगा। आरओएस वही होता है कि आपके पास डेटा है कि नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूँगा मैक्सिमम क्लिक्स पे हम जाएंगे कि हमारे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम क्लिक्स हो, और यहाँ पे मैक्सिमम बिड सेलेक्ट कीजिएगा। एक बात मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि जो सर्च एड्स हमारे होते हैं ना, उसके कंपैरिजन जो हमारी सीपीसी की बिड लिमिट होती है ना और बिडिंग अमाउंट होता है, वो यहाँ पे कम होता है कंपटीशन के हिसाब से। जैसे वहाँ पे अगर आपने 10 रुपये दिया हो, ठीक है, तो यहाँ पे आप 7 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हो, ऑल दो आप पहली बार ही चला रहे हो। कंपटीशन थोड़ा सा कम होता है और कहीं ना कहीं वहाँ पे बिडिंग स्ट्रेटेजी बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो अगर आप वहाँ पे, अगर मैं फ्रेशर की बात करूँ, अगर आप फर्स्ट टाइम चला रहे हो, तो अगर आपको लगता है कि यार नहीं मैं शॉपिंग एड से मैं 10 रुपये 15 रुपये रखूँ, तो अगर आपने वैसा ही ऐड सर्च ऐड पे चला रखा है 10 रुपये पे, तो आप यहाँ पे 7 या 8 रुपये पे चला लीजिए। तो मान लो मैं यहाँ पे 7 रुपये पे चला लेता हूँ, ठीक है, बात हो गई। अब एवरेज डेली बजट है, मान लो मैंने 700 रख दिया, 700 रख दिया, तो सिंपल है, 7 को इससे डिवाइड करो, 100 क्लिक्स मिल जाएंगी। अब उस 100 क्लिक्स पे कितना कन्वर्जन रेट आता है वो तो हम बात की बात देखेंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं जो आपको बहुत ध्यान रखने। एक पॉइंट मेरा ऊपर छूटा है, एक पॉइंट ऊपर छूटा है एडिशनल सेटिंग में, सॉरी। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्वेंट्री फिल्टर, सॉरी माय बैड, तो मैंने इसलिए दोबारा ऊपर गया। अब इन्वेंट्री फिल्टर का मतलब कहने का ये है कि एक है नो फिल्टर, एक है फिल्टर। फिल्टर, नो फिल्टर में एडवर्टाइज ऑल प्रोडक्ट्स इन द कंट्री ऑफ सेल रिकमेंडेड। कहने का मतलब ये है, मान लो ये 6 प्रोडक्ट है, आप इन 6 पे शॉपिंग ऐड चलाना चाहते हो, इन 6 के लिए, ठीक है। हर एक का टाइटल अलग होगा, हर एक का डिस्क्रिप्शन अलग होगा, ट्रिगर्ड होगा वहाँ पे। लेकिन क्या होता है, कई बार आउट ऑफ स्टॉक होता है, क्लिक भी आ गई, ठीक है। अब वहाँ पे आउट ऑफ स्टॉक दिख गया तो आपका अभी क्लिक वेस्ट हुई, पैसा तो गूगल आपके काट ही लेगा ना। तो उसमें क्या होगा, मैं ये बोलना चाहूँगा, अगर आपका सारे, अगर आप पहली बार ऐड चला रहे हैं, सारे आपके जो प्रोडक्ट हैं वो अवेलेबल हैं, मतलब इन स्टॉक है, सबकी कंडीशन न्यू है फॉर एग्जांपल, और सब अप टू द मार्क है, तो आप नो फिल्टर कीजिए, अदरवाइज फिल्टर कीजिए। फिल्टर में क्या होगा, यहाँ पे गए,
मतलब मान लो आइटम आईडी आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, एसक्यू आईडी काम कर जाएगी, जैसे यहाँ पे कुछ आईडीज दिख रही हैं। तो अगर आप चाहते हो मेरी ये दो न्यू है, अभी मान लो आपकी प्रोडक्ट फीड यही है जिसमें कुछ ओल्ड है, दो आउट ऑफ स्टॉक है, एक इन स्टॉक है, ये ओल्ड है। तो आप चाहते हो कि मैं न्यू वालों को दिखाऊं, तो आप अपनी एस क्यू आई डी ये डाल सकते हो, 123 एस क्यू 123 एस क्यू 124। तो अब यहाँ लिख सकते हो एस क्यू 123, ठीक है। एंड में आ गया आइटम, नहीं एक मिनट, ये आ गया। और प्रोडक्ट्स अभी जीरो हैं, जैसे मैंने उसे प्रोडक्ट फीड का बोलता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। अगर आपकी ये सारी कंडीशन यहाँ पे सही होंगी, एक मिनट, आइटम आईडी का ऑप्शन यहाँ पे नहीं आ रहा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे दोनों आईडी आ जाएगी। जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरा एस क्यू 123 ही बिके, मतलब उसी का ऐड चले, तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। या उसके बाद कंडीशन की बात चल गई, तो आप कंडीशन पे चले गए, आपने यहाँ कंडीशन पे कर लिया फॉर एग्जांपल। तो कंडीशन में आपने क्या कर लिया, ये न्यू दो दिख रहे हैं, रीफर्निश कोई प्रोडक्ट नहीं है, यूज़ कोई प्रोडक्ट नहीं है। न्यू मतलब दो न्यू प्रोडक्ट हैं, रीफर्निश मतलब जो ऑलरेडी यूज है उनको हम सेल पे लगा रहे हैं, यूज़ तो प्रोडक्ट है, तो आपने यहाँ पे न्यू कर दिया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, टाइप कर दिया कंडीशन कि आपके दो न्यू थे, ठीक है। अब यहाँ पे और भी कंडीशंस आती हैं फ्रेंड्स, आपका प्रोडक्ट टाइप आ गया, ब्रांड आ गया। अब ब्रांड में आपने यहाँ पे लिख दिया मॉजलिक्स, लिख दीजिए। मतलब ये मैं आपको एक एक चीज़ करके इसलिए बता रहा हूँ ब्रांड है, ठीक है। यहाँ पे आपकी ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो मैं ये बोलूँगा, अगर आप एक फर्स्ट टाइम कैंपेन स्टार्ट कर रहे हैं, तो हर कोई ये, अगर कोई अपनी वेबसाइट के लिए चला रहा है, तो वो यही चाहेगा कि यार सारे प्रोडक्ट ही अवेलेबल हो मेरे। तो आप नो फिल्टर से कर सकते हैं और फिल्टर से भी कर सकते हैं। लोकल प्रोडक्ट ऑफ ही रहने दीजिएगा। कैंपेन यूआरएल ऑप्शन जो मैंने बताया था ट्रैकिंग टेम्पलेट वाला, आई बटन में उसका वीडियो देख लीजिएगा। सॉरी, ये वीडियो जो मैंने बताया था ना अभी, ये वीडियो ऑलरेडी मैंने बना के यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रैकिंग टेम्पलेट का, देख लीजिए, ठीक है। ये वीडियो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। अब हम यहाँ पे मैक्सिमम प्लीज आपको मैंने बताई दी थी, वो पॉइंट छूट गया था, इसलिए 7 रुपये रखा। मैक्सिमम सीपीसी सर्च एड से कम ही रखेंगे। अगर वहाँ पे 10 रख रहे हैं तो यहाँ पे आप थोड़ा कम ही रखिए, कंपटीशन यहाँ कम होता है तो आपको यहाँ फ़ायदा होगा। बजट 700 रखा तो 100 क्लिक्स आ जाएंगे, उसमें जितना कन्वर्ट हो, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैंपेन प्रायोरिटी। इसमें क्या फ्रेंड्स ये है कि अगर आपने एक साथ दो कैंपेन चलाए, किसके, शॉपिंग एड्स के, और उन दोनों कैंपेन में कुछ प्रोडक्ट कॉमन है, समझ लीजिए दो प्रोडक्ट फीड अपलोड हुई, एक ये थी एक मान लीजिए दूसरी थी, ठीक है। तो आपने मान लो एक प्रोडक्ट फीड आपने ये ले ली, दो प्रोडक्ट फीड हो गए आपकी, दोनों अपनी, ठीक है। और आपने कैंपेन चलाया, शायद एक ही प्रोडक्ट फील्ड हो, उसमें आपकी जो ये कॉमन, 3 कॉमन आ रहे हैं, ठीक है। उसमें भी आपने 2 न्यू पे चला दी कंडीशन रख के, ठीक है। तो उसमें कहने का मतलब है लो मीडियम हाई रखें। तो इसमें लिखिए व्हेन टू यूज, इफ़ यू हैव अ मल्टीपल कैंपेन विद वन प्रोडक्ट, इट्स अ कॉमन प्रोडक्ट, यूज कैंपेन प्रोडक्ट टू डिसाइड विच कैंपेन बिड विल बी यूज। इफ कैंपेन हैव द सेम प्रायोरिटी देन कैंपेन विद द हायर बिड विल सर्व। इसमें क्या है फ्रेंड्स, मान लीजिए दोनों आपने कैंपेन बनाए, तो अगर आपने इसमें रिकमेंडेड इफ़ यू हैव वन शॉपिंग कैंपेन, लो ही प्रेफर कीजिए क्योंकि आप एक ही चला रहे हैं। अगर आपकी दो कैंपेन आप चला रहे हो शॉपिंग एड्स के, आपने मीडियम रखा और दूसरे वाले कैंपेन को आपने हाई रखा, उसकी प्रायोरिटी हाई सेट करी, तो उसमें पता है क्या होगा फ्रेंड सॉरी, उसमें हाई वाला जो कैंपेन होगा वो ट्रिगर्ड होगा और उसके एड्स दिखेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि उसका सीपीसी यूज़ होगा। मान लीजिए अगर उसका सीपीसी 8 हुआ या 5 हुआ, तो हमारा ये वाला कैंपेन यूज़ ना होके वो वाला कैंपेन ट्रिगर्ड होगा और वो एड्स फ्लैश होंगे, हमारे शॉपिंग एड्स फ्लैश होंगे गूगल के प्लेटफॉर्म्स पे, चाहे सर्च एड्स पे हों, चाहे यूट्यूब्स पे हों, चाहे मेल पे हों, या उनकी कोई डिस्प्ले नेटवर्क साइट्स जो होती हैं गूगल की जो होती हैं, ठीक है। तो वैसे तो आप यहाँ एक ही कैंपेन चला रहे हैं अपना सोलो, तो आप लो ही रखिएगा। अगर आप दो कैंपेन चला रहे हैं और जिसमें प्रोडक्ट कॉमन है, तो उसमें ये आपको डिसाइड करना है कि आप कौन सा वाला रखना चाहता है। अगर उसमें आपने प्रायोरिटी हाई रखी हो या मीडियम है, तो वो वाला कैंपेन ट्रिगर्ड होगा। वहाँ वाला जो भी, अगर वही सेम कीवर्ड्स अगर फ्लैश होंगे, कोई यूज़र सर्च करेगा, तो वो वाला कैंपेन हमारा ट्रिगर्ड होगा और वहाँ पे वो शॉपिंग एड्स दिखेंगे। तो ये कैंपेन प्रायोरिटी आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। टारगेट ऑडियंस फ्रेंड्स वही है कि
एड कैन बी अपेयर नियर सर्च रिजल्ट ऑन अदर गूगल साइट। आपको पता नहीं है तो आप यहाँ सर्च पार्टनर में इसको टिक ही कर दीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। एड विल शो ऑन एलिजिबल डिवाइस, वही है, चाहे मोबाइल पे हो, लैपटॉप पे हो, डेस्कटॉप पे हो, टैब पे हो, जो भी है। कंट्री का यही है, आपको मैंने इस पर सेपरेट वीडियो बनाई है, बटन में आप उसका वीडियो भी देख सकते हैं लोकेशन बेस्ड। तो जैसे इंडिया मैंने यहाँ पे सेलेक्टेड किया, मैं इंडिया में चला रहा हूँ। अब आपको ऐड ग्रुप सेलेक्ट करना है तो ऐड ग्रुप में आप लिख सकते हो शॉपिंग एड्स फॉर लॉकर्स। लॉकर के लिए मैंने बनाया हुआ था कि मल्टी रेजिडेंशियल लॉकर हैं, मल्टी कमर्शियल लॉकर हैं, बैंक लॉकर हैं, बैंक लॉकर उनकी साइड है, तो मैंने यहाँ पे इसका नाम ये रख दिया शॉपिंग एड्स फॉर लॉकर्स। क्रिएट कैंपेन कर लिया फ्रेंड्स हमने अपने यहाँ पे। तो यहाँ पे देख लीजिए हमारा एक ऑल प्रोडक्ट है, शॉपिंग एड फॉर लॉकर्स हो गया। अब इसमें भी फ्रेंड्स क्या ऑप्शन होता है, ऐड सब डिवीजन होता है, जो भी हमारे यहाँ पे दिख नहीं रहा। उसमें भी क्या होगा कि कैटेगरी होंगी। कैटेगरी में मतलब सॉरी, जैसे मान लीजिए रेजिडेंशियल लॉकर है तो रेजिडेंशियल की लॉकर्स की में भी टाइप होगा कि ये वाले लॉक्स यूज़ हो सकते हैं। कमर्शियल लॉकर में भी टाइप होगा ये लॉकर से। तो जैसे मेरी प्रोडक्ट फिट अगर जेन्युइन होती है, वहाँ अप्रूव्ड हो जाती, तो यहाँ पे वो ऑप्शन सब डिवीज़न के आपको दिख जाता, ठीक है। चाहे प्रोडक्ट टाइप से दिखता, ब्रांड नेम से दिखता आपको, और सब डिवाइड आप आइटम आईडी से कर सकते हो। जैसे ये देखिए, ये आइटम आईडी से आपने कर दिया, ठीक है। और कंडीशन न्यू, ओल्ड, न्यू, फी फंडिंग, इस तरीके से प्रोडक्ट आपका सब डिवाइड हो जाता, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पे हैं ये वही है फ्रेंड्स, अगर देखा जाए तो पुराने ही है कि इसमें आप सर्च कीवर्ड में देख सकते हो कौन कौन से टर्म्स यूज़ कर रहा है कोई, तो आप नेगेटिव कीवर्ड का ऑप्शन डाल सकते हो। ऑडियंस कीवर्ड्स एंड कंटेंट, ऑडियंस कौन सी आपकी लोकेशन मैंने आपको वहाँ बता ही दिया था, ठीक है। तो ये था हमारा शॉपिंग एड्स के लिए फ्रेंड्स वीडियो, कि हमने पहले गूगल मर्चेंट सेंटर पे अकाउंट सेटअप करा, उसके बारे में मैंने इंट्रोडक्शन बताई हुई है, वो वीडियो आप देखिएगा। उसके बाद अकाउंट सेटअप करा, प्रोडक्ट्स में गए, हमने पूरी इन्फॉर्मेशन डाली, अपनी वेबसाइट के बारे में डाली, फिर टैक्सेस के बारे में डाली, फिर कंट्री सेलेक्ट करी, ठीक है। जब वो हो गया तो हमने गूगल एक्सेल शीट में प्रोडक्ट फील्ड बनाई, जो कि ये सारे आपको प्रॉपर आईडी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, कंडीशन, लिंक, अवेलेबिलिटी, इमेज लिंक, ब्रांड होता है, ठीक है। इसके थ्रू हमने एक शीट बनाई जिसको हमने पहले गूगल ड्राइव पे अपलोड करा। उसके बाद उस ड्राइव का लिंक लेके हमने जो प्रोडक्ट फील्ड होती है हमारी गूगल फिट, हाउ टू क्रिएट एंड अपलोड इन गूगल मर्चेंट सेंटर, मैंने गूगल मर्चेंट सेंटर में उसे अपलोड करा, ठीक है। और उसके बाद आज हमने जो इस वीडियो में पूरा डिस्कस करा है कि कैंपेन कैसे बनता है, किसका, शॉपिंग एड्स का। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा, और कुछ भी इश्यूज़ हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। और मैं कह रहा हूँ बड़े दिन से आपके कमेंट्स नहीं आ रहे, क्योंकि मेरे वीडियोज़ भी थोड़े से डिले चल रहे हैं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक। ये वीडियो भी 8 दिन बाद आया है, नवंबर का पहला वीडियो है। तो एसईओ में भी कोई टॉपिक अनटच रह गया है, अनडन रह गया है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। और गूगल एड्स में भी किसी चीज़ के बारे में आप जानना चाहते हैं, कोई टॉपिक अनटच, अनडन रह गया है फ्रॉम माई साइड, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।